बड़ी खबर आ रही है फारबिसगंज से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। उनके साथ मंच पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, नित्यानंद राय और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी मौजूद रहे। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद इस क्षेत्र से बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि ये अपनी यात्रा सिर्फ बांग्लादेशियों को बचाने के लिए निकालते हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की सरकार पिछले 11 साल से बिना भ्रष्टाचार के चल रही है, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में सिर्फ भ्रष्टाचार ही देखने को मिला। शाह ने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि इस बार विधानसभा में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी। साथ ही उन्होंने कोसी लिंक परियोजना की स्वीकृति की घोषणा कर जनता को बड़ी राहत दी। गया, दरभंगा और हमारा पूर्णिया चारों एयरपोर्ट क्रियान्वित है। अब बीटा भी बहुत कम समय में चालू होगा। बीटा के अलावे भी 5 चालू हो जाएंगे बीटा के साथ और 6 एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी जी बिहार के लिए बना। 2400 मेगावाट का दुनिया भारत का सबसे दूसरे नंबर का बिजली मथक यहाँ पर, और नेपाल की नदियां जब भारत में आती थी तब यहाँ पर बाढ़ आती थी या नहीं आती थी भाई? अरे कोसी वाले कितने हाथ उठाओ तो जरा, बाढ़ आती है या नहीं आती है? तो कोसी लिंक परियोजना मोदी जी ने 25 के बजट में घोषणा की है। अब बाढ़ की जगह खेत में कोसी का पानी सिंचाई के लिए मिलेगा। सिंचाई इन लोगों ने बिहार को लूटा, ढेर सारे घोटाले किए और कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार कर देश को लूटने का काम किया। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। हमारे विरोधी भी इस पर एक 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर पा रहे हैं। भ्रष्टाचार हमने पारदर्शिता के साथ सरकार चलाई। भाइयों बहनों, अभी राहुल बाबा आए थे, यात्रा भी निकाले थे। मालूम है ना आपको यात्रा? आपको मालूम है यात्रा क्यों निकाले थे? मालूम है? मैं आपको बताता हूं। वो यात्रा इसलिए निकाले थे कि चुनाव आयोग बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियों को बाहर कर रहा है। ये लालू एंड कंपनी, ये राहुल बाबा चाहते हैं कि घुसपैठियों को मताधिकार मिले। कोसी सीमांचल वालों मुझे बताओ, घुसपैठियों को मत का अधिकार देना चाहिए क्या? इतने सारे लोग हैं, आपका कोई वोट कटा है भाई? एक जोर से बोलो, कटा है? कैसे कटेगा? आपको भारत के नागरिक हैं, मगर जो विदेश से घुस कर आए हैं उनका वोट कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, बिहार गया, कहीं पर भी यात्रा निकाल दो। भाजपा का संकल्प है चुन चुन कर एक एक घुसपैठियों को हम बाहर करेंगे।
बिहार में मोदी जी ने 1,17,00,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया, 1.5 करोड़ लोगों को शौचालय दिए, 48 लाख माताओं को मातृवंदना योजना का लाभ दिया और कल 75,000 जीविका दीदियों को 10,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में मिला। मित्रों, हमारी बिहार की सरकार जो है, एनडीए सरकार है, उन्होंने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपया करने का काम भारतीय जनता पार्टी। सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में आज नीतीश कुमार जी की सरकार और भाजपा सरकार मिलकर 900 करोड़ के खर्चे से सीता माता का भव्य मंदिर बनाने की शुरुआत। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा भारतीय जनता पार्टी का मखौल उड़ाते कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, पीछे नहीं। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के लिए ताना लगाते, मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री 19 में बनाया, मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया, प्राण प्रतिष्ठा भी किया और अब वहां पर ध्वजा का स्थापन भी